हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई साइंस। आज का जो क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए जेईई मेंस का मैथ्स का, वो 2024 का क्वेश्चन है। चैप्टर आपका मैट्रिसेस है, टॉपिक हम बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। है तो बहुत इजी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इतना ज्यादा दे के रखा है ना कि आदमी देख के डर जाए। लेकिन अगर जैसे जैसे मैं सॉल्व करूंगा आप देखेंगे कि बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, है ना। तो ये सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने के बाद जैसे हर बार मैं करता हूँ, मैं कुछ टिप्स दूंगा आपको जिससे आप एक अच्छा स्कोर ला सके अपने एंट्रेंस एग्जाम में। बहुत ही एकदम ना साइंटिफिकली प्रूवन टिप्स है, वो मैं इसके बाद दूंगा सॉल्व करने के बाद, तो देखना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको बोला लेट ए बी अ 3x3 रियल मैट्रिक्स, और इसके बाद ये सब देखिए मल्टीप्लिकेशन 1 2 3 ऐसा 3 बार मल्टीप्लाई करने को बोला है। फिर बोला है कि ये जो सिस्टम है उसका यूनिक सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है, नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है। चलिए वो तो बाद में पहुंचेंगे, पहले हम लोग एक मैट्रिक्स ए ले लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, मैट्रिक्स ए x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, ये तो हमने मैट्रिक्स ए ले लिया। अब मैं पहला स्टेप जा रहा हूं। देखिए मैं फर्स्ट पार्ट 1, मैं पार्ट 1 इसकी बात कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा, अभी क्या दिया, a इंटू मल्टीप्लाई 1 0 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 1 0 1। अब मैं मैट्रिक्स यहां लिखूंगा नहीं तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा, थोड़ा सा आपको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा। मैं थोड़ा डायरेक्ट करूंगा। देखिए क्या होता है ना, ये मैट्रिक्स हमके इधर है, इसका इमेजिन करिए। तो कैसा होता है, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो है x1 y1 z1 इंटू इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y1 वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो x1 इंटू 1 हो जाएगा x1 प्लस z1 इज इक्वल इसका होगा 2 1 2। ठीक, ओके। आगे देखिए, आगे इसका क्या होगा, सेकेंड रो पे जाइए, वही x2 और y z2 आएगा। हर एक में y वाला टर्म 0 होगा क्योंकि मिडिल टर्म यहाँ पे मैट्रिक्स कॉलम में सेकेंड वाला 0 इधर। तो दूसरा क्या हो जाएगा, x2 प्लस z2 इज इक्वल टू, यहाँ राइट साइड पे सेकंड क्या है 0। ठीक है, और मैं काम करता नीचे लिख देता हूँ, नहीं तो शायद जगह कम पड़ेगी। हाँ, x2 प्लस z2 इज इक्वल टू 0। और देखिए तीसरे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो x3 प्लस z3 इज इक्वल टू 1 2। आई होप आपको समझ में आ गया। फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ये एक ही कॉलम एक्चुअली, इज इक्वल राइट हैंड साइड 2 1 जा। फिर जब सेकंड रो मल्टीप्लाई करें तो 2 into 0, और थर्ड रो मल्टीप्लाई करें तो 2 into 1, ऐसा 3 आ गया। अब मैं क्या करता हूं, दूसरा वाला लेता हूं, सेकंड वाला पार्ट। देखिए सेकंड क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। सेकंड दिया गया हमको a into -1 0 1 इज इक्वल टू 4 into -1 0 1। फिर आपको थोड़ा कंसीडर करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि ए मैट्रिक्स आपका इधर है, हाँ, फर्स्ट रो इनटू द फर्स्ट कॉलम, तो -x1, बीच वाला 0 तो y का सब 0 जाएगा। यहां हो जाएगा z1, राइट साइड पे 4 into -1 इज -4। दूसरे पे आ जाइए -x2 प्लस z2, 4 into 0 इज 0। तीसरे पे आ जाइए -x3 प्लस z3 इज इक्वल 4 1 4। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या है ना, हमको कुछ वैल्यूज मिल जाते हैं। ये 3 को ध्यान से देखिए और ये 3 को देखिए। चाहिए तो मैं नंबर लिख देता हूं, थोड़ा सा आपको समझने में आसानी हो जाए। ये 1, ये 2 3 4 5 6। ध्यान से देखिए, अगर आप 1 और 4 को ऐड करें, 1 और 4 को ऐड करें, मैं वहां करता हूं नहीं तो शायद जगह कम पड़ जाएगी। मैं देखिए ध्यान देगा, एडिंग 1 and 4, देखिए क्या हो जाएगा, 1 और 4 डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, प्लस x1 माइनस x1 कैंसिल हो जाएगा, z1 प्लस z1 हो जाएगा 2z1 इज इक्वल टू, राइट साइड पे हो जाएगा 2 - 4 इज -2। तो आपको z1 मिल गया, कितना मिला z1 आपको मिला -1। ठीक, अब वैसे ही आप सेकेंड और फिफ्थ को ऐड करिए, सेकेंड प्लस 5, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख रहा हूं। तो x2 और -x2 कैंसिल हो जाएगा, z2 प्लस z2 2z2 is equal to 0, therefore z2 is equal to 0। फिर 3 और 6,
3 प्लस 6 ऐड करिए, x3 माइनस x3 कैंसिल, z3 प्लस z3 2z3 इज इक्वल राइट साइड पे 2 प्लस 4 इज इक्वल टू 6, देयरफॉर z3 इज इक्वल टू 2। अब अगर आपको z1 z2 z3 मिला तो क्या आपको x1 x2 x3 नहीं मिल सकता है? मिल सकता है ना, आप 1 में डालेंगे तो x1 है ना, सो फ्रॉम मैं लिखता हूं डायरेक्टली ना, मैं सब एक एक चीज दिखाऊंगा 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा। देखिए आपने z1 जैसे -1 यहां डाला तो -1 राइट पे जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो आपको आएगा x1 इज इक्वल टू 3। अब आप z2 यहां 0 डालो तो x2 इज इक्वल टू 0। अब आप z3 यहां 2 डालो, z3 2, तो अगर हम लोग z3 2 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, x3 0। एक बार चेक कर लेता हूं कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया। 2 1 2 यहां तो राइट है, 4 1 4 भी राइट है, 2z3 इज इक्वल टू 6, देखिए रॉन्ग हो गया ना मेरा, z3 3 हो गया, आई एम सो सॉरी, 6 बाय 3 ओके, होता है गलतियां थोड़ी, ठीक है। तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं, वापस z3 3 डालेंगे, सॉरी यहां पे z3 3 डालेंगे तो 2 3 -1। अब हमने क्या किया है, हमने, मैं जरा बॉक्स बना देता हूं, उसको बॉक्स में लिखता हूं, ये पूरा एक सेट ऑफ वैल्यूज मिल गया हमको, और हमको ये सेट ऑफ वैल्यूज मिला, काम आएगा बाद में यूज कर सॉल्व करने के लिए, तो काम आएगा। तो हमने 2 कंडीशन यूज कर लिया, अब हम तीसरा कंडीशन यूज करेंगे, थर्ड कंडीशन। मैं लिखता हूं थर्ड कंडीशन, ठीक, थर्ड कंडीशन देखिए क्या, ए क्या है, 0 1 0 इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 0, वही करना है, ये मैट्रिक्स को समझना इधर है। तो देखिए फर्स्ट और थर्ड ऊपर ये 0 है, मतलब x1 और z1 0 होगा, सब सिर्फ y में आएगा, तो पहला क्या हो जाएगा, y1 इज इक्वल 2 into 0 is 0, y2 2 into 1 is 2, y3 2 into 0 0। आपको समझ में आ रहा है ना, ये पूरा मैट्रिक्स यहाँ लिखा है, फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट और थर्ड 0 है तो x1 और z1 0, x2 z2 0 जाएगा, x3 z3 सब 0 में चला जाएगा, सिर्फ y का सब 1 2 3 ऐसा 3 आंसर आएगा। तो ये भी मैं बॉक्स बना देता हूं, ये भी मेरा बॉक्स हो गया। तो ये गिवन के हिसाब से हमने ये सब ढूंढ लिया, हमारा मैट्रिक्स ढूंढ लिया। चाहिए तो मैं मैट्रिक्स लिख देता हूं, चलिए हम लोग मैट्रिक्स लिख ही देते हैं ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। मैट्रिक्स, मेरा मैट्रिक्स कैसा दिख रहा है, मेरा मैट्रिक्स दिख रहा है x1 की तरफ इधर 3, फिर x2 कितना है 0, x3 कितना है -1, चलिए आ जाए y1 पे, y1 किधर गया, हाँ यहाँ पे y1 0, y2 2, y3 0, अभी z1 पे आ जाते हैं, z1 -1, z2 0, z3 3, तो ये मेरा हो गया मैट्रिक्स A, ठीक। अब इन लोग ने बोला ये ढूंढो, मैं लिखता हूं क्या बोला है, a - 3i into x y z इज इक्वल टू 1 2 3, ये सॉल्व करना है और हमको x y z का पता करना है कि यूनिक है कि 2 सॉल्यूशन है कि 2 सॉल्यूशन है, फाइनल में डिस्कशन। तो इस पे ध्यान दीजिए, पहले इस पे, ये मेरा a है, इसको मुझे माइनस करना है 3 टाइम्स ऑफ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अभी आइडेंटिटी क्या करूं, लिख दूं क्या, चलो लिख ही देता हूं, लिखना पड़ेगा, जगह है थोड़ा बहुत तो यूज कर लेते हैं। 3 0 -1 0 2 0 -1 0 3 माइनस, अब मैं 3 को है ना ऑलरेडी मैं क्या करता हूं, 3 को आइडेंटिटी में मल्टीप्लाई अंदर कर ही देता हूं। आइडेंटिटी क्या होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये जाएगा 3 0 0 0 3 0 0 0 3, ठीक। ये जो है मल्टीप्लाई हो रहा है बाय x y z इज इक्वल टू 1 2 3। चल अब चलो माइनस करते हैं, 3 - 3 3 - 3 0 0 - 0 0 -1 -0 -1, नीचे आ जाओ, 0 - 0 0 2 - 3 -1 0 - 0 0, फिर आ जाओ, -3 - 0 -1 -1 0 - 0 0 3 - 3 0, x y z इज इक्वल टू 1 2 3। पैटर्न देखा क्या, क्या इंटरेस्टिंग पैटर्न देखे, इसमें यहाँ पे आपका ये आपका z देगा ना, ये z, ये y और ये x, तो इंटरेस्टिंग पैटर्न है। मतलब फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम करोगे तो सीधा -z इज इक्वल, पहला वैल्यू है 1,
सेकेंड रो इंटू कॉलम करोगे तो माइनस वाई, इसका है 2, थर्ड रो इंटू कॉलम करोगे तो माइनस एक्स, और यहाँ 3, तो मतलब मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू -3, y इज इक्वल टू -2, z इज इक्वल टू -1। भाई एक ही तो सोल्यूशन आया, एक स्टैंडर्ड यूनिक सोल्यूशन आया। द ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए। बिल्कुल लगा था जगह कम पड़ेगी, लेकिन थोड़ा शॉर्ट, मतलब मैंने हर बार वो ए कॉपी नहीं किया तो मेरा आसानी से हो गया, है ना। तो ये था आपका मैट्रिसेस का क्वेश्चन, जहां पे मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन इतने बार करना है कि लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन, लेकिन आप देख रहे हैं अगर आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स का आता है तो इसमें इस समय कुछ नहीं है। 2024 का क्वेश्चन था। अब मैं आता हूं इससे भी इंपॉर्टेंट। आप बोलेंगे इससे क्या इंपॉर्टेंट? भाई इससे इंपॉर्टेंट तो ये है कि हमको जो हमारे जेईई मेंस में मार्क्स लाना है, उसमें अच्छा स्कोर लाना है, तो क्या उसका कोई एक फॉर्मूला है? क्या है ना, साइंटिफिकली प्रूवन, मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूँ। पहले मैं इसको 3 स्टेप में बोलता था, लेकिन अभी मैंने समझा 4 स्टेप एक्चुअल है, मैंने वो 4th स्टेप को कंसिडर नहीं किया था, तो मैं 4 मेन स्टेप्स है जर्नी जो ना आपका जेईई मेंस का, उसमें 4 स्टेप्स है, अगर आप उसको फॉलो कर देना सिंसियरली अच्छी तरीके से, तो आपको कोई रोक नहीं सकता एक अच्छा स्कोर लाने के लिए जेईई मेंस में। पहला स्टेप है फॉर्मूला बुक खुद बनाने का, खुद के हाथों से लिखने का। जैसे जैसे पढ़ाया जाएगा टीचर के द्वारा, आपको अपना फॉर्मूला लिखते रहने का, टीचर से करेक्ट करवाने का। कोई और बुक हो तो रेफर कर सकते हैं, लेकिन खुद का होना चाहिए फॉर्मूला बुक, डिटेल में, शॉर्टकट नहीं मारने का। वो एक पेज में जो होता है ना मैपिंग, और कैसे आप उस एक पेज में पूरा मैप करके ऐसा, वो सब बिल्कुल एकदम डिटेल में अच्छी तरह, टेक योर ओन टाइम। आपके पास टाइम है तो करने का। कम यूज कहाँ होगा? जब आप खुद न्यूमेरिकल सब, जब आप एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे तो बुक सामने रखने का। ट्रैवलिंग करें, फ्री टाइम है तो देखते रहने का, जो अपने फॉर्म जस्ट उसको रिवाइज करते रहिए। आपको पता नहीं उसका क्या बेनिफिट होने वाला, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आपसे उसको देखते रहिए जब भी आप फ्री टाइम हो। और लास्ट डे जब आपका एग्जाम होगा, उसके जस्ट पहले क्या करेंगे? आप थोड़ी बुक्स बैठ के सॉल्व करेंगे, आपसे वो फॉर्मूला बुक जो बना ना मेहनत से आपने, उसी को देखिएगा। बिलीव नहीं करेंगे आप, आपका 50% तो प्रॉब्लम वो फॉर्मूला बुक ही सॉल्व कर देता है। अच्छा, दूसरा स्टेप है आपको, आपके पास 2 अच्छा रेफरेंस बुक होना चाहिए। कैसे यूज करने का? जैसे आपके टीचर ने आपको पढ़ा दिया, क्या थियोरी कंसेप्ट, आपको अपना एमसीक्यू बुक लेके चालू हो जाने का। टीचर के लिए नहीं रुकने का। बहुत बच्चे रुकते, कब टीचर चालू करेगा, फिर नहीं, बिल्कुल नहीं, आपको करने का। मैं एक हकीकत बताऊं क्या, एमसीक्यूज कोई टीचर सिखा नहीं सकता। ये सब जानते हैं लेकिन कोई बोलता नहीं, मैं बोल रहा हूँ नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करना एक स्किल है। जैसे कारपेंट्री कैसा होता है, स्किल होता है ना। पहले दिन तो नहीं कर पाएगा, टेढ़ा मेढ़ा कटेगा, बहुत दिन से करने के बाद उसमें वो स्किल आएगा, सीधा काटने का, शेप्स देने का। वैसा ही एमसीक्यूज भी है भाई, स्किल है, दिमाग को वो डेवलप करना पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ये रटने वाली चीज तो है नहीं, है ना, तो इसको स्किल बोला जाता है। और ये स्किल आपको खुद डेवलप करने पड़ेगा, 1-2 दिन नहीं भाई, महीनों लगता है इसमें, महीनों। और ये आप ही को करना है, तो टीचर के भरोसे नहीं रहने का। प्लस डाउट हो तो जाने का ना टीचर के पास, बिंदास जाने का, पूछने का, लेकिन मेहनत आपको करने का। इस बात का ध्यान रखिएगा, किसी के भरोसे एमसीक्यूज को मत छोड़िएगा। और प्रैक्टिस करते करते जब आपकी आदत पड़ जाए ना, तो हो सके तो अलग अलग चैप्टर से रैंडम क्वेश्चंस उठा के करिएगा। तो उसी के कंटिन्यूएशन में 3rd स्टेप में मैंने क्या किया है, पीवाईक्यूज, वो आप देखने का। मैंने क्या किया, रैंडम पीवाईक्यूज डाला है, रैंडम टॉपिक, ऐसा लाइन से नहीं, कुछ भी डाला है। क्यों डाला है? एक तो आपको ट्रेंड पता चलेगा, दूसरा आपको खुद टेस्ट आप अपने आप को कर, अगर आपने पढ़ाई किया हुआ है तो आप देख के इमेजिन करके, हाँ मुझे आता है कि नहीं, देखने का, समझने का। नहीं आया, चलो ठीक है, रिवाइज हो जाएगा। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अपने को याद है फॉर्मूला, है ना। जो ये तीसरा स्टेप है पीवाईक्यूज देखने का, पीवाईक्यूज करने का नहीं, देखने का। और चौथा जो मैं पहले नहीं बोलता था लेकिन मैंने ऐड कर दिया अपने इस सक्सेस के फॉर्मूला में, वो है टेस्ट देना बहुत जरूरी है। जरूरी का मतलब है हफ्ते में भाई 2 टेस्ट देना है। अब देखिए बड़े बड़े क्लासेस का ऐप होता है जिसमें आप कस्टमाइज टेस्ट दे सकते हैं, या फिर कोई क्लासेस भी होता है, नहीं तो आजकल ऑनलाइन भी टेस्ट सीरीज होता है कस्टमाइज, लेकिन ऑनलाइन फ्रॉड से बचने का। ये मैं आपको एक बताया तो सर ने बोला हमारा पैसा चला गया हुआ, आप जानते हैं, तो अच्छी तरह एकदम समझ के कुछ कॉल वॉल करके कहाँ है सब ठीक से समझ लिए, फिर ही करेंगे। तो मत वो टेस्ट कैसे देने का, ऑनलाइन कस्टमाइज, ऑनलाइन ही रखने का टेस्ट, क्योंकि अपने को एग्जाम भी ऑनलाइन है ना। कैसा होना चाहिए पता है, आपने जैसे 1 वीक में पीसीएम जितना पढ़ा ना, उसका पूरा कंबाइंड टेस्ट, एक सब्जेक्ट नहीं, पूरा पीसीएम का जैसा एंट्रेंस में होने वाला है, उसका 1 हफ्ते का टेस्ट, और दूसरा स्टार्टिंग से जो आप पढ़ रहे हैं ना, उसका एक कंबाइंड टेस्ट।
आप देखिए ये 4 चीज करिए, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसी वो टीचर जिसने आपको पढ़ाया ना, आपको उसकी जरूरत कब पड़ेगी जब आपको डाउट्स होगा, नहीं तो आपका एकदम स्मूथ जाएगा। स्मूथ मतलब मैं बोलता हूँ, ये मैं बोल स्टार्टिंग में स्मूथ नहीं होगा, स्टार्टिंग में तो बहुत तकलीफ होगी, कष्ट होगा, मेहनत लगेगी, थकान, मतलब फ्रस्ट्रेशन भी आ सकता है। हो नहीं रहा है, सर ने बोला खुद करने, हो नहीं रहा, चलेगा। इसको आदत डालना आपने, इसको आदत नहीं है ना ये सब की, अगर तो डालो आदत। उस दिन एंट्रेंस के दिन आदत का प्रॉब्लम। और मैं बोलूँ इससे आपके एंट्रेंस में आप देखेंगे ना, आगे भी आगे हायर स्टडी में जो आप जाएंगे ना, ये जो एमसीक्यू का जो सिस्टम है ना, वो बहुत आगे भी फॉलो होता है, बहुत जगह फॉलो होता है। तो ये स्किल अगर आज आपने डेवलप कर लिया, आपको पता नहीं है कहाँ कहाँ आपको हेल्प करेगा स्किल, है ना। तो ये सब करिए, ठीक है। तो मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपके अच्छे आपके लिए PYQs लाऊं। आपने आज मेरा वीडियो देखा, ऐसे ही देखते रहेगा। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।